हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मॉडल पेपर का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर कवर कराऊंगा। तो आज की इस क्लास में साइकोलॉजी यानी इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का फर्स्ट मॉडल पेपर कवर कराने वाला हूं। जी हाँ, तो बिना किसी देरी किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। और आपको इसी तरह सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर कवर करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की ओर, और आप लोग साथ साथ में हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बीने साइमन परीक्षण माप है। जी हाँ, तो बीने साइमन परीक्षण किसका माप है, तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। जी हाँ, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बुद्धि परीक्षण है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो आप लोग कोई सा भी लैंग्वेज में कवर कर सकते हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन मन का गत्यात्मक मॉडल है। जी हाँ, तो फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन सा मन का गत्यात्मक मॉडल है। यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने उपहांग हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। जी हाँ, तो कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने धारण हो जाएगा। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मनोविकृति नहीं है। जी हाँ, तो निम्नलिखित में कौन मनोविकृति नहीं है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने उन्माद हो जाएगा। तो इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, और आपको इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। जी हाँ, जो कि एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं और आपको पूछने के चांसेस, बिल्कुल भी आपको किसी भी क्लास को स्किप नहीं करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 10 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के कवर कराने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल भी एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है। चलिए तो क्वेश्चन 5 को देखिए। क्या बोला जा रहा है, परिवार किस समूह का उदाहरण है। जी हाँ, तो परिवार कौन से समूह का उदाहरण है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने प्राथमिक समूह का उदाहरण है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन संचार की विशेषता नहीं है। जी हाँ, कौन संचार की यहाँ पे विशेषता नहीं है, तो ये 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने पलटावी। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया है। जी हाँ, तो व्यक्ति का व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या है वो आपको बताने हैं। तो ये 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी संप्रेषण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है परामर्श में संबंध होता है। जी हाँ, तो किस कैसे संबंध होता है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वस्तुपरक संबंध होता है। चलिए तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, स्टडी क्या कहलाता है, जीव और उसके पर्यावरण के बीच। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पारिस्थितिकी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन तकनीक में डैश अवस्था है। जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 अवस्थाएं हैं। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक परीक्षण है। जी हाँ, तो एक कैसा परीक्षण है बताने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं और शाब्दिक परीक्षण है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे पूछा जा रहा है एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहा जाएगा। जी हाँ, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा जिसको अपनी पहचान याद नहीं है। तो भाई 12 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने उसको मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृति कहा जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ, और आपको कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर बताते चलना है। और जो भी क्वेश्चन आपके सामने में नया है आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। जी हाँ, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए तो आप क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, क्रमबद्ध और संवेदीकरण का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो किसमें होता है, तो 13 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं भय न्यूनीकरण में होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। जी हाँ, क्या क्वेश्चन 14 में मनोविदालिता शब्द पहले किसने प्रयुक्त किया। जी हाँ, सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया, तो अभी 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्यूलर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। जी हाँ, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है। जी हाँ, जो सामान्य बुद्धि लब्धि है यानी जो नॉर्मल रेंज है किसका आईक्यू का वो कितना है, तो अभी 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखाने 90 से 109 के बीच में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। पूछा जा रहा है निम्नांकित पैसे कौन चिंता का मुख्य लक्षण है। जी
हाँ। तो चिंता का कौन मुख्य लक्षण है वो बताने हैं आपको। तो 16 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आशंका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है। जी हाँ, कितनी संख्या है किसकी, मनोलैंगिक अवस्थाओं की। तो यहाँ पे आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5 अवस्थाएं हैं। चलिए तो क्वेश्चन 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। इन द माइंड्स ऑफ मैन संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है, इन द माइंड्स ऑफ मैन। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गार्डर मॉर्फी से संबंधित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे पूछा जा रहा है शेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए। जी हाँ, जो शेल्डन है उसने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं वो बताने हैं आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 प्रकार के। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 20 में संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत पर संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है वो आपको बताने हैं। 20 में जो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मनोवृत्ति से संबंधित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो 21 में पूछा जा रहा है व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, किस लिए किया जाता है व्यक्ति का अध्ययन। यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। पूछा जा रहा है बीने ने साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया। जी हाँ, पहले कब बुद्धि परीक्षण तैयार किया बी ने साइमन के सहयोग से। तो 22 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया है। जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है। तो 23 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे बेक। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। बोला जा रहा है सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं। जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं हैं। तो भाई 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 3 अवस्थाएं हैं। चलो तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन 25। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है रूपांतर विकृति को पहले कहा जाता था। जी हाँ, तो क्या कहा जाता था रूपांतर विकृति को। तो 25 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हिस्टीरिया कहा जाता था। चलिए अब क्वेश्चन 26 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। आनंद सिद्धांत संबंधित है। जी हाँ, किससे संबंधित है, आनंद सिद्धांत। जी हाँ, तो 26 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपाहम से संबंधित है। जी हाँ, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। जैसा कि स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है अपनी कमजोरियों को इशारों पर आरोपित करना कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है। तो 27 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रक्षेपण कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है व्यवहार चिकित्सा संबंधित है। जी हाँ, तो किस सिद्धांत से संबंधित है व्यवहार चिकित्सा। तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सीखना सिद्धांत से संबंधित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है परामर्श है। जी हाँ, तो परामर्श क्या है। तो यहाँ पे 29 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। जी हाँ, तो 30 स्क्रीन पे आ चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन 31 में निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। जी हाँ, तो कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। जी हाँ, तो क्वेश्चन 31 का ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वास्तविक संज्ञान हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। क्या बोला जा रहा है पतंजलि का नाम संबद्ध है। जी हाँ, तो पतंजलि का जो नाम है किससे संबद्ध है वो। तो यहाँ पे जो आपका 32 है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी योग से हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। जी हाँ, तो 33 स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है। जी हाँ, तो मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वेंडुरा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 34। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है। जी हाँ, तो क्या परिणाम हो सकता है आत्मविश्वास के स्तर में कमी होने का। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खराब कार्य हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। क्या बोला जा रहा है स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया। जी हाँ, तो किसने विकसित किया था स्याही धब्बा परीक्षण। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोसार्क हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। जी हाँ, 36 में क्या बोला जा रहा है DSM चतुर्थ में कितने आयाम है। जी हाँ, जो DSM 4 है उसमें कितने आयाम है, यानी कितने एक्सिस है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 5 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद
अपने चपरासी पर क्रोध करता है, ये उदाहरण है। जी हाँ, तो कैसी यानी किस चीज़ का उदाहरण है? 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने किसका उदाहरण है? ये विस्थापन का उदाहरण है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। जी हाँ, तो क्वेश्चन 38 स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है 5 कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? जी हाँ, किसने प्रस्तावित किया है? तो 38 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, मैकग्रे तथा कोस्टा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है बुद्धि का एक कार्यकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, किसने प्रस्तुत किया है? तो 39 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी ने हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को किसने विकसित किया? जी हाँ, किसने विकसित किया है? 40 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं फ्राइड ने। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको बताया कि मैं आपको हर सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर कवर कराऊंगा, तो आपको क्लास करने के लिए हर सब्जेक्ट का तैयार रहना है। जी हाँ, और कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप क्लास में अटेंड हो सके। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।